उमर, जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है और आपने देखा जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने 200 से ऊपर का स्कोर दिया। बहुत मुश्किल टारगेट है और आप देखें कि अभी तक का टूर्नामेंट का ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे पहले वेस्ट इंडीज ने शायद 218 का स्कोर किया था और उसके बाद ये अब इंडिया ने किया है और इससे नीचे श्रीलंका ने 201 का स्कोर किया था। तो बहुत ज़बरदस्ती इनिंग्स अभी इंडिया ने खेली हैं। हार्दिक पांड्या का कैच ड्रॉप करना वॉज अ बिगेस्ट मिस्टेक एज हार्दिक पांड्या मेड इट। उन्होंने कमाल किस्म की शॉट्स लगाई हैं। मैं कहती हूँ कमाल है, कमाल तो वैसे यहाँ नजर आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है मुझे मैच देखने का अभी भी स्टिल, जिस तरह से डेविड वार्नर भी आउट हो गए और अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे साथ जो बैठे हैं वो भरपूर तरीके से ऑस्ट्रेलियन शर्ट में बैठे हैं, मतलब उसी कलर की शर्ट है और सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा। और मेरी अभी तक की जो फुल सपोर्ट है वो इंडिया के साथ है, क्योंकि नज़र आ रही है ना एक चीज़, एक पता चलता है आपको कि कौन सी टीम जो है वो आज मैच जीतने वाली है। तो उमर जाहिर से जानना चाहेंगे कि उमर, आप ऑस्ट्रेलिया की हार जो होने वाली है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं फेवरेटिज्म अपार्ट, जो टेक्निकल बातें हैं पहले उससे अंडरस्कोर कर ले हम। तो आप बात माननी पड़ेगी, इंडिया ने जिस तरह से बैटिंग की है बहुत शानदार डिस्प्ले दिखाया है और इंटेंट क्लियर था, स्पार्क था, रिफ्लेक्शन थी। और दूसरा ये था कि आप ये देखें कि रोहित शर्मा, उमर जिस तरह से हमें बता रहे हैं, अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे। मुझे बिल्कुल कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं सुनी है जो इस वक्त इंडिया के अब जीत के अगेंस्ट जाए भाई, क्योंकि मैच भरपूर तरीके से आप समझे कि इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया है। इतना बड़ा स्कोर है, 6 रन बनाए हैं अभी बमुश्किल ऑस्ट्रेलिया ने, कोई इतना आसान नहीं है। इंडिया ये आप देखें भाई, आर्शदीप सिंह हो जहाँ पर जसप्रीत बुमराह हो, जहाँ पर इतने बड़े बड़े नाम हो जो विकेट्स देने के लिए वहाँ पर आते हों, क्या उनके लिए मुश्किल हो सकता है? आज का मैच तो जनाब इंडिया ही अपने नाम करेगा। ऑस्ट्रेलिया आज जो पिछले साल वाला एक रिवेंज है वो बाकी है। सो आई एम फुली सपोर्टिंग इंडिया और देखना ये है कि जिस खूबसूरती के साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया स्कोर बनाता जा रहा है और उसके बाद अब दूसरी इनिंग्स में विकेट्स लेते जाएंगे, सो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद फैसला होना है सेमीफाइनल्स का। सो उमर, देखिए फेवरेटिज्म अपार्ट जैसे मैं कह रहा था, लेकिन आपने वहीं से शुरू कर दिया, इतनी लंबी तकरीर की है मैंने। अच्छा, वो आपने जो भी किया, मैं बस ऑस्ट्रेलिया के जीत में गुम था ना, लेकिन टेक्निकल बातें मैं फिर भी करूंगा। रोहित शर्मा ने आज बहुत ज़बरदस्त शो किया। प्रेशर तो उन पे ओवरऑल इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन सारी बात है इंडिविजुअल लेवल पे बंदा प्रेशर फील करता है जब आप ऑफ कलर हो थोड़े से। लेकिन इंटेंट तो खैर उन्होंने बांग्लादेश वाली गेम में भी शो किया था, लेकिन आज बहुत क्लैरिटी थी उनकी, आर या पार वाली बात। और जिस तरह से आप ये देख ले कि फास्टेस्ट जो है वो हाफ सेंचुरी किया इस टूर्नामेंट में उन्होंने 19 बॉलों पे। वैसे तो आपको पता होगा कि जो T20 की हिस्ट्री में फास्टेस्ट है वो 9 बॉलों पे है 50। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के जो है बैटर, वो गोलिया के खिलाफ की थी उन्होंने। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो आपको पता है कि रोहित शर्मा ने T20 के अंदर हम जितनी भी देखते हैं, जो उनका एक कप्तान ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया, आई थिंक क्रिस गेल ने 2010 में 98 बनाया था और उसके बाद एज अ कैप्टन रोहित शर्मा इज द सेकंड पर्सन हु हैज मेड द हाईएस्ट स्कोर, दैट इज 92। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। एग्जैक्टली, ही प्लेड ब्रिलियंट, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो जो 100 वाली बात है कि जाहिर बात है, आप देखें निकोलस पुरान के पास भी चांस था कि वो सेंचुरी करते, 98 उन्होंने किया था। रोहित के पास भी था, जॉर्ज के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, खैर लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। लेकिन बहुत अच्छी इनिंग थी। अब ये वक्त बताएगा कि कितनी फ्रूटफुल साबित होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज बताती है बेशक विकेट आउट का हो गया, लेकिन वो गिव अप करने वाली लोग नहीं है। और जहाँ तक बात है कि मुझे लगता है कि हेजलवुड को बहुत बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने 14 रन दिए। हाईलाइट करने वाली बात है, 14 रन दिए 4 ओवर में और 13 डॉट बॉल की। विराट कोहली को भी जो है वो आउट किया। तो आप ये देखें, अभी आपको बुमराह का मेडन ओवर भी दिखाएंगे। आप ये देखें वहां से डिफरेंस आया है। बेशक पांड्या का कैच छोड़ा बीच में, ऑस्ट्रेलिया की ना ग्राउंड फील्डिंग बड़ी पुअर रही है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ये मिजाज नहीं है, ग्राउंड फील्डिंग बहुत एक्सेप्शनल रही है। बचपन से आप देख लो ऑस्ट्रेलिया बहुत सिग्नेचर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान मैच से अब तक वो थोड़ी सी ग्राउंड फील्डिंग में फंबल नजर आया, कैचेस ड्रॉप हुए। पांड्या को एक जो है लाइफ लाइन मिली जिसको उन्होंने अवेल किया। लेकिन एक इंडिया ने, मेरा ख्याल है शिवम दुबे की जगह अगर रिंकू होते हैं ना, तो ये उनका काम था आगे एक्सेलरेट करने का। अच्छा, आई कंप्लीटली एग्री टू योर पॉइंट, बिकॉज आई वाज थिंकिंग द सेम कि अभी अगर यहीं पर रिंकू को हमने ऑस्ट्रेलिया को अगर मैं सपोर्ट कर भी रहा हूं मीरब, तो देखें कितनी न्यूट्रल बात कर रहा हूं। एनालिसिस आप करेक्ट करें, बिकॉज आई टोटली एग्री विद उमर के मैं उस वक्त यही सोच रही थी
कि यहाँ पर शिवम दुबे की जगह कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं रिंकू को। अगर रिंकू होते तो सूरत हाल इससे भी बहुत अच्छी होती, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि क्रेडिट देते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपना बेस्ट लेकिन दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, बैटर्स ने एक से बढ़ के एक अपना किरदार निभाया, और खास तौर पर अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, जिस तरह से एज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर उन्होंने वहां पर वो मौजूद रहे। जिस तरह अभी उमर ने कहा कि उनका अगर कैच ड्रॉप हुआ भी तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कमाल कर दिखाया। लेकिन रोहित शर्मा की सेंचुरी नहीं हो सकी, उसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करी थी अगर आज उनकी सेंचुरी हो जाती तो हम यकीनन ये कहते कि अभी तक के टूर्नामेंट के पहले कप्तान हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी की, और टूर्नामेंट में अभी तक सेंचुरी हमने देखी भी नहीं है। सो एक बड़े टारगेट के साथ अगर एक सेंचुरी उनके नाम हो जाती लेकिन तो चार रोहित चांद ने लग जाते। जो नॉक खेला है ना, वंस इन द ब्लू मून है मेरे हिसाब से। Yes. उसकी वजह ये है कि वैसे तो उन्होंने वनडे में 3 से डबल सेंचुरियां की हुई है और कई बार उन्होंने बैलिस्टिक नॉक्स खेले हुए हैं, जिसकी अपनी मिसाल है। लेकिन ये क्रंच मूवमेंट थी और एक बिग स्टेज में आप करो तो बेशक आप 92 भी करो तो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। और मुझे ना कहीं हमारे क्रिकेटिंग ग्रेट शाहिद खान अफरीदी की झलक वो महसूस हुई, जिन्होंने 37 बॉलों में सेंचुरी की थी अगेंस्ट श्रीलंका नायरोबी में 1996 में। तो आप ये देखें, ये इस तरह की इनिंग्स जो है यादें बन जाती है। और रोहित ने जिस तरह डिस्प्ले किया है वो भी बहुत कॉन्फिडेंस उनमें आएगा कि यार देखो मैंने भी अब रन्स कर लिए। जिस तरह देखे जब कप्तान रन्स करता है और बिफोर गोइंग टू द नॉकआउट स्टेज तो टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है। जैसे आप जॉस बटलर को कल देखे, उन्होंने भी कल शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 83 किया जो, और यूएसए को बिल्कुल ही जो है वो डिमोरलाइज कर दिया, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे। और सॉल्ट ने थोड़ा सा नमक मिलाया और वो बीपी हाई कर दिया यूएसए के बॉलर्स का। तो यूएसए की अगर क्रिकेट को देखें तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी सीख रहा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है थ्रिल और स्पिल्स दिए पहले राउंड में। पाकिस्तान को हराना ही उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। लेकिन उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अब सोच रहा होगा कि जिस तरह से बड़ी टीमों ने उनके साथ जिस तरह ट्रीट किया है, तो पाकिस्तान भी शायद वो कर रहा होगा कि हमें रिव्यू करना चाहिए कि हमने क्या गलत पता नहीं। अभी जो इतलात हैं वो तो यही कहती हैं कि हमारे प्लेयर्स तो फैमिलीज के साथ हैं। ठीक है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी है, हम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी परेशानी में मुब्तला ज़रूर होंगे जिस तरह की सूरत हाल अभी क्रिएटेड है। हमें ज्वाइन किया इसी के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, मैच यकीनन आप देख रहे होंगे, रोहित शर्मा वॉज क्लोज टू हिज सेंचुरी बट एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद वो आउट हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, एक अच्छी बैटिंग की तरफ से देखने को मिली है और अब तक टूर्नामेंट में गो के वो बड़े रन नहीं स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन जिस मस्बत अंदाज में वो अपनी बैटिंग का आगाज कर रहे थे वो उनकी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार था। रन उनकी तरफ से बड़े नहीं थे कि इनिंग्स उनकी बड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जिस कंट्रोल के साथ उन्होंने जितने भी रन स्कोर किए हैं उसमें आपको एक बाकायदा तौर पर एक हिम्मत अमली उनकी नजर आती है, एक सोच नजर आती है कि वो किस सोच के साथ मैदान में उतरते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी जब वो मैच बैटिंग करने के लिए आए थे तो उन्होंने शाहीन को अटैक किया था आधे साथ। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि एक दुनिया के बेहतरीन जो बॉलर्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में आगाज किया बैटिंग का वो बहुत अच्छा था। और जिस तसलसल के साथ वो बड़े शॉट्स खेलते रहे, 200 छक्के भी आज उन्होंने अपने मुकम्मल किए हैं, उसमें आपको कंट्रोल नजर आता है हर तरीके से। जो ग्राउंड के मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ पर वो शॉट्स खेलते रहे, एक ही ओवर में 3-4 अगर बाउंड्रीज लगाई हैं तो 3-4 डिफरेंट जोन उन्होंने उसके लिए पिक किए। एक्स्ट्रा कवर भी आपको उसमें नजर आता है, बॉलर्स के ऊपर से सर से भी नजर आते हैं, पेयर लेग बाउंड्री भी नजर आती है, मिड विकेट भी नजर आता है। तो ये सारी चीजें उसमें नजर आई हैं। फुल शॉट के लिए वो वैसे ही बहुत महारत रखते हैं और दुनिया में अगर कोई अच्छे सबसे बेहतर फुल शॉट खेलने वाले हैं तो उनमें रोहित शर्मा का नाम नुमाया नजर आता है। तो वो वहाँ पर भी फुल शॉट खेलते रहे बड़ी अथॉरिटी के साथ। तो उनकी बैटिंग में एक भरपूर तरीके से जो उनकी सलाहियत है उसका इजहार था, कंट्रोल था उसका इजहार था, और उसकी स्ट्रेंथ की इंडिया को भी जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी। इससे पिछले मैच में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला था उसमें गो के एक ही मेरा ख्याल है 50 थी या 50 से कम रन थे, लेकिन इसके बावजूद 196 रन, एक 50 थी सूर्य कुमार यादव की, तो 196 उन्होंने किए थे। आज देखें कि एक 90 प्लस की इनिंग्स थी रोहित शर्मा की, तो रन आज भी 205 हुए हैं, तो 206 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो अब उस सारी सूरत को देखे कि कंट्रीब्यूशन रही, थोड़े रन किए ऋषभ पंत ने भी, लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं तकरीबन हर इनिंग्स उनकी जो है हर मैच में आप देखते हैं उनका एक
तरीकाकार तो है, जो रोल उनको मिला हुआ है वो उस पर निभा तो रहे हैं, लेकिन उनके रन कन्वर्ट नहीं हो रहे 20-40 में, 40-60 में, 30-60 में, 60-90 में। वो एक उनके लिए परेशान कुन चीज, सोचने वाली चीज जरूर हो सकती है। फिर जैसे सूर्य कुमार यादव ने कुछ शॉट्स खेले, एक ही ओवर में अगर 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, 2 डिफरेंट जोन उन्होंने सेलेक्ट किए उसके लिए। उसके जवाब में अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया भी अटैक की तरफ तो है, रन वो भी पावर प्ले में बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इतना, अगर ऑस्ट्रेलिया विकेट्स उनके हाथ में रहते हैं तो बैटिंग लाइन तो उनके पास भी ऐसी है कि उसको चेज कर सकते हैं। सो रोहित ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी बारी खेली, 200 रन, 200 छक्के पूरे किए, और उसमें स्किल्स लेवल आपको बड़े हाईएस्ट लेवल की नजर आती हैं। और इसमें ना सिर्फ वो जो लोग पावर रेटिंग की बात करते हैं, ये तो पावर रेटिंग नहीं ना करते, ये प्रॉपर रेटिंग करते हैं। तो पावर रेटिंग नहीं भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्राइक रेट देख लें, दोनों मैचेस में 200 से ज्यादा का। तो ये अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको स्कोरबोर्ड रोटेट करना आता है, आपको बड़े शॉट्स खेलने आते हैं, आपके पास शॉट्स की रेंज ज्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप दुनिया की किस बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं, किन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं, तो आप लिमिट नहीं होते हैं। तो ये जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलनी है, ऐसी इनिंग्स जो होती हैं जैसे जॉस बटलर ने कल खेला या आज जैसे रोहित शर्मा ने खेला है, तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। जी बिल्कुल सही बात है।